डियर स्टूडेंट नमस्कार। हाँ तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोजेनेटिक लॉ ऑफ मूलर एंड हैकल, यानी मूलर एंड हैकल का जातीय आवर्तन या पुनरावर्तन का सिद्धांत। यानी बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिटुलेशन थ्योरी, यानी जातीय आवर्तन का सिद्धांत, या जो हैकल है उसका, हैकल एंड मूलर का पुनरावर्तन सिद्धांत। इसे बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिटुलेशन थ्योरी, यानी जातीय आवर्तन या पुनरावर्तन का सिद्धांत या जातीय आवर्तन का सिद्धांत भी हम कहते हैं। बायोजेनेटिक लॉ ऑफ हेलर एंड मूलर यानी हेलर एंड मूकल का जातीय आवर्तन का सिद्धांत या पुनरावर्तन का सिद्धांत। तो जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने बेयर के बेयर एंड एज थ्योरी, उसके बारे में, बेयर का सिद्धांत था, थ्योरी थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो जो हैकल एंड मूलर का जो बायोजेनेटिक लॉ है, यानी जातीय आवर्तन का जो सिद्धांत है या जो पुनरावर्तन का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत है वो जो बेयर जो बेयर ने जो नियम दिए थे उनका एक तरह से रूपांतरण है। यानी जो बेयर ने जो नियम दिए थे उनका ये एक तरह से रूपांतरण है। तो बेयर ने बताया था बेयर ने बताया था कि किसी भी जंतु के या जीव के परिवर्तन में उसके सामान्य लक्षण पहले प्रकट होते हैं तथा विशिष्ट लक्षण है वो बाद में प्रकट होते हैं। यह आपके बेयर ने बताया था। यानी सबसे सामान्य लक्षण सबसे पहले, उसके बाद में उससे सामान्य और बाद में विशिष्ट लक्षण प्रकट होते हैं। तो उसी का जो रूपांतरण है वो आपका बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिटुलेशन थ्योरी, यानी मूलर एंड हैकल है। इसके अनुसार हैकल ने बताया, यानी बायोजेनेटिक लॉ ऑफ मूलर एंड हैकल, तो इसमें बताया, हैकल ने बताया कि जो उद्विकास है, यानी जो इवोल्यूशन है या जो जातिवृत्तीय परिवर्तन है, जो वो सैकड़ों वर्षों पूर्व हुआ था। यानी जो इवोल्यूशन, उद्विकास या जो जातिवृत्तीय यानी ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट है, फाइलोजेनिक जातिवृत्तीय यानी फाइलोजेनिक डेवलपमेंट है, वो सैकड़ों वर्षों में पूर्ण हुआ था। यानी एक प्राणी अपने ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट के दौरान, यानी व्यक्तिवृत्तीय परिवर्तन के दौरान उन सभी अवस्थाओं से कम समय में गुजरता हुआ परिवर्तित होता है। यानी कोई भी एक जो जंतु है या कोई भी एक जो प्राणी है वो अपने ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट के दौरान, यानी अपने व्यक्तिवृत्तीय परिवर्तन के दौरान उन सभी अवस्थाओं से कम समय में गुजरता हुआ परिवर्तित होता है। अर्थात ऑन्टोजनी रिपीट्स फाइलोजनी, यानी जातिवृत्तीय परिवर्तन है, व्यक्तिवृत्तीय परिवर्तन है, वो जातिवृत्तीय परिवर्तन को दोहराता है, या जो व्यक्तिवृत्तीय परिवर्तन है वो जातिवृत्तीय परिवर्तन की पुनरावृत्ति है। तो इसमें आपसे नंबर एक पूछा जाएगा कि बायोजेनेटिक लॉ यानी जातीय आवर्तन या पुनरावर्तन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है। फिर दूसरा पूछेगा कि बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिटुलेशन थ्योरी है वो कहाँ है, क्या है। तो हैकल हैकल के अनुसार, यानी हैकल ने यह बताया था कि जो आपका इवोल्यूशन है या जो आपका उद्विकास है या जो आपका जातिवृत्तीय परिवर्तन है, यानी जो फाइलोजेनिक डेवलपमेंट है, वो सैकड़ों वर्षों में पूर्ण हुआ है। यानी इसको कंप्लीट होने में, संपूर्ण होने में सैकड़ों वर्ष लगे हैं। यानी एक प्राणी है वो अपने ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट, यानी अपने जो व्यक्तिवृत्तीय परिवर्तन है के दौरान उन सभी अवस्थाओं से कम समय में गुजरता हुआ परिवर्तित होता है। अर्थात ऑन्टोजनी रिपीट्स फाइलोजनी, यानी जो व्यक्तिवृत्तीय परिवर्तन है, यानी जो आपका ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट है वो फाइलोजेनिक डेवलपमेंट को दोहराता है, या जो व्यक्तिवृत्तीय यानी ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट है वो फाइलोजेनिक डेवलपमेंट की पुनरावृत्ति है। तो इस सिद्धांत को मूलर
एंड हैकल ने प्रतिपादित किया था। यानी जो बायोजेनेटिक आपका लॉ है, रिकैपिटुलेशन थ्योरी है, उसको किसने दिया? मूलर एंड हैकल ने इसको दिया था। और यह मुख्य रूप से बियर के नियम का एक प्रकार का रूपांतरण है। यानी जो बियर है उसने जो जो नियम दिया था, यानी सामान्य लक्षण है, यानी किसी भी जंतु के सामान्य लक्षण है वो पहले प्रकट होते हैं और विशिष्ट लक्षण है वो बाद में प्रकट होते हैं। ये जो बियर का नियम था उसका यह एक प्रकार का रूपांतरण है। इस सिद्धांत के अनुसार उच्च स्तर के प्राणी, यानी इस सिद्धांत के अनुसार बायोजेनेटिक लॉ है उसके अनुसार उच्च उच्च स्तर के प्राणी अपने परिवर्तन के दौरान, यानी जो उच्च स्तर के प्राणी हैं वो अपने परिवर्तन के दौरान, यानी डेवलपमेंट के दौरान उन सभी अवस्थाओं से गुजरते हैं जो निम्न स्तर के प्राणियों के वयस्क के समान होती है। यानी जो निम्न स्तर हैं उनके जो प्राणी हैं उनकी जो वयस्क अवस्थाएं हैं उनके समान होती हैं जो कि उनके पूर्वज थे, अर्थात जो कि उनके पूर्वज थे। यानी जैसे यह सिद्धांत है वो मूलर एंड हैकल ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार ये एक तरह का जो आपका बेयर का जो नियम है, यानी जो बेयर ने नियम दे दिए थे कि जो सामान्य लक्षण है जंतु के परिवर्तन के दौरान, सामान्य लक्षण उसके पहले प्रकट होते हैं, विशिष्ट लक्षण बाद में प्रकट होते हैं, उसका एक प्रकार का ये रूपांतरण है। इस सिद्धांत के अनुसार उच्च स्तर के प्राणी, यानी जो हायर एनिमल हैं, वो प्राणी अपने अपने परिवर्तन के दौरान, अपने डेवलपमेंट के दौरान उन सभी अवस्थाओं से गुजरते हैं जो कि निम्न स्तर के प्राणियों के पूर्वजों के वयस्क के समान होती हैं जो कि उनके पूर्वज थे, यानी उनके पूर्वज थे। अर्थात हम एग्जाम्पल देते हैं कि फ्रॉग के डेवलपमेंट में, यानी जब फ्रॉग यानी मेंढक का जब परिवर्तन होता है, परिवर्तन में जाइगोट, मोरुला, गेस्टुला, लार्वा स्टेज को क्रमशः हम, जो जाइगोट है उसको हम प्रोटोजुआ, तथा जो मोरुला है उसको हम पोरीफेरा, तथा जो गेस्टुला है उसको सेलेंट्रेटा, तथा जो आपका लार्वा है या जो टेडपोल है उसको फिश और के समान मान सकते हैं। यानी इस नियम के अनुसार जब फ्रॉग का डेवलपमेंट होता है, यानी जब मेंढक है तो उसका परिवर्तन होता है, तो उसमें जब सबसे पहले जाइगोट बनेगा, उसके बाद में उसमें मोरुला, फिर उसमें गेस्टुला, फिर उसमें लार्वा स्टेज है ये बनती है। तो इन स्टेजों को हम, जो जाइगोट है उसको हम प्रोटोजोआ के समान मान सकते हैं, और जो उसका मोरुला है उसको हम पोरीफेरा के समान मान सकते हैं, और जो उसका गेस्ट्रुला है उसको हम स्लेंट्रेटा के समान मान सकते हैं, जो लार्वा या टेडपोल है उसको हम फिश के समान मान सकते हैं, और जो लास्ट में आपका है वो फ्रॉग का निर्माण उसमें होता है। अर्थात जो उच्च स्तर के प्राणी हैं वो अपने परिवर्तन के दौरान, यानी उच्च स्तर के जो प्राणी हैं वो अपने परिवर्तन के दौरान उन सभी अवस्थाओं से गुजरते हैं जो कि निम्न स्तर के प्राणियों के वयस्क के समान होती है। यानी जो निम्न स्तर के जो प्राणी हैं उनके जो वयस्क होते हैं उनके वो समान होती है इस सिद्धांत के अनुसार। यानी जब हम फ्रॉग का डेवलपमेंट देखेंगे तो जाइगोट, मोरुला, गेस्ट्रुला, लार्वा जो स्टेज हैं वो क्रमशः पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा और फिश के समान होती हैं। तो बियर ने, जब बियर था उन्होंने जब अपनी बुक में डेवलपमेंट से संबंधित सामान्यीकरण प्रकट किए थे, यानी जो बियर था उन्होंने जो अपनी बुक थी डेवलपमेंट से संबंधित सामान्यीकरण प्रकट किए थे जब उद्विकास के सिद्धांत को मान्यता नहीं थी मान्यता नहीं मिली थी। यानी जब बेयर के नियम जिस समय उन्होंने दिए थे उस समय जो आपका उद्विकास का जो सिद्धांत है, जो उद्विकास की जो थ्योरी है उसको मान्यता नहीं मिली थी। यानी उसके बाद में चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड रसेल, वालेस द्वारा उद्विकास सिद्धांत प्रतिपादित किए जाने के उपरांत, यानी बाद में जब आपके चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड रसेल, वॉलेस द्वारा उद्विकास सिद्धांत प्रतिपादित किए जाने के उपरांत बियर के नियम हैं, यानी समान वर्गकों के सभी समान वर्गकों के
सभी जीवों के डेवलपमेंट के दौरान वर्गक के जो सामान्य लक्षण हैं वो पहले परिवर्तित होते हैं तथा जो विभेदनकारी या विशिष्ट लक्षण हैं बाद में विकसित होते हैं कि पुनर्व्याख्या कर इन्हें हैकल और मूलर ने नए अर्थों में रखा, और जिसे हम इस नियम को जाति आवर्तन नियम या पुनरावर्तन का नियम कहते हैं। यानी जब बेयर ने अपने डेवलपमेंट से संबंधित जो अपने नियम प्रतिपादित किए थे, उस समय जो आपका उद्विकास यानी इवोल्यूशन का जो सिद्धांत था उसको मान्यता नहीं थी। बाद में जो आपके चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड रसेल वॉलेस था, उनके द्वारा उद्विकास सिद्धांत प्रतिपादित किए जाने के उपरांत जब इन्होंने उद्विकास है यानी इवोल्यूशन है उसके जो सिद्धांत हैं वो प्रतिपादित कर दिए, यानी उपरांत प्रतिपादित किए जाने के उपरांत जो बियर के नियम थे, यानी बियर ने बताया था, बियर एंड इस थ्योरी उसमें उन्होंने बताया था कि जो समान वर्गक हैं यानी जो समान क्लासेज हैं कि सभी जीवों के परिवर्तन के दौरान, यानी जो सभी जीव हैं यानी जो सामान्य वर्ग हैं, क्लास हैं, उनके सभी जीवों के डेवलपमेंट के दौरान, परिवर्तन के दौरान जो वर्गक हैं, क्लासेज हैं के जो सामान्य लक्षण हैं वो पहले परिवर्तित होते हैं तथा जीवों में डेवलपमेंट के दौरान जो वर्गक हैं, क्लासेज हैं, उनके जो विशिष्ट लक्षण हैं वो बाद में प्रकट होते हैं। तो आपके बेयर है जो बेयर है उन्होंने ये थ्योरी दी कि समान वर्गक के सभी जीवों के डेवलपमेंट यानी परिवर्तन के दौरान वर्गक है, क्लास है, उसके जो सामान्य लक्षण हैं वो पहले परिवर्तित होते हैं तथा जो विभेदनकारी विशिष्ट लक्षण हैं वो बाद में विकसित होते हैं। उसकी पुनर्व्याख्या कर यानी उसकी पुनर्व्याख्या कर हेलर और मुकल ने नए अर्थों में रखा तथा नियम को ही इसे हम जाति आवर्तन या पुनरावर्तन का नियम कहते हैं। यानी ये नियम हो गया आपका कि जो समान वर्गक के जो सभी जीवों में परिवर्तन के दौरान यानी डेवलपमेंट के दौरान जो वर्गक के हैं सामान्य लक्षण हैं वो पहले परिवर्तित होते हैं तथा जो विभेदनकारी जो विशिष्ट लक्षण हैं वो बाद में विकसित होते हैं। यही आपका हेलर एंड वोकल का बायोजेनेटिक थ्योरी है। तो इवोल्यूशन के दौरान यानी उद्विकास के दौरान एनिमल्स में जो परिवर्तन हजारों लाखों वर्षों में आए हैं, एनिमल्स के भ्रूण अल्प समय में ही उससे गुजरते हैं। यानी इन्होंने बताया कि जो इवोल्यूशन के दौरान यानी जो उद्विकास है उसके दौरान जो एनिमल्स है, जंतु है में परिवर्तन यानी कोई जंतु है, इवोल्यूशन यानी उद्विकास के दौरान कोई भी जंतु है उसमें जो परिवर्तन यानी जो चेंजेज हजारों लाखों वर्षों में आए हैं, यानी हजारों लाखों वर्षों में जो आए हैं वो एनिमल के भ्रूण में यानी जो एनिमल है, जंतु का जो भ्रूण है उनमें अल्प समय में ही उनसे गुजरता है। यानी जो इवोल्यूशन के दौरान जीव के परिवर्तन में जो हजारों लाखों वर्षों से जो परिवर्तन आए हैं उन वो जीव वो परिवर्तनों से एनिमल का भ्रूण अल्प समय में से ही गुजरते हैं, और इस तरह एनिमल्स का जो जातिवृत्तीय परिवर्तन है वो व्यक्तिवृत्तीय परिवर्तन की पुनरावृत्ति है। इस तरह जो एनिमल का जो व्यक्तिवृत्तीय परिवर्तन है यानी उसका जो ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट है वो फाइलोजेनिक डेवलपमेंट यानी जातिवृत्तीय परिवर्तन की पुनरावृत्ति है। यानी उनका जो नियम है उनके अनुसार इवोल्यूशन के दौरान यानी उद्विकास के दौरान जो एनिमल्स है, जो जंतु है, उसमें जो परिवर्तन है जो हजारों लाखों वर्षों में आए हैं, यानी उद्विकास या इवोल्यूशन के दौरान जंतु में जो हजारों लाखों वर्षों में जो परिवर्तन आए हैं वो एनिमल के भ्रूण में यानी जो उन परिवर्तनों को एनिमल के भ्रूण में अल्प समय में ही यानी जो एनिमल है उसका जो भ्रूण है वो अल्प समय में ही उन सभी जो परिवर्तन लाखों करोड़ों वर्षों में जंतु के परिवर्तन के दौरान आए हैं उनसे गुजरता है। यानी एनिमल के भ्रूण अल्प समय में ही एनिमल्स का जो भ्रूण है, जंतु का जो भ्रूण है वो अल्प समय में ही उनसे गुजरता है। इस तरह जो एनिमल यानी जंतु का जो व्यक्तिवृत्तीय परिवर्तन है यानी जो ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट है वो फाइलोजेनिक डेवलपमेंट की पुनरावृत्ति है। एक नंबर में अगर आपसे पूछा जाए
कि बायोजेनेटिक लॉ क्या है, तो आप बोलोगे जो जंतु का यानी एनिमल है उसका जो ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट है, यानी जो आपका व्यक्तिवृत्तीय परिवर्तन है जंतु का, वो जातिवृत्तीय परिवर्तन यानी जो फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट है उसकी पुनरावृत्ति है। यानी ये आपका बायोजेनेटिक लॉ ऑफ मूलर एंड हैकल है। यह मूल रूप से यह जो आपका जो बेयर के नियम हैं उनका रूपांतरण किया गया है। धन्यवाद बच्चों। इस कोरोना महामारी में अपने घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।